अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपको नज़र लग जाती है या फिर जादू हो जाता है तो उसकी 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा कि नज़र का आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर नज़र है। आप कहते हैं कि यार मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे वो दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन वो नज़र होती है, आप उसका घर बैठे इलाज कर सकते हो, उसमें आपको दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आप इन 5 निशानियों को जान लेते हो तो आप अपने आप घर बैठे ये पता लगा सकते हो कि मेरे ऊपर नज़र है या मेरे ऊपर जादू है या मेरे ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है जिससे कि मेरा जो है जिस्म बेकार होता चला जा रहा है, मैं परेशान होता चला जा रहा हूँ, मैं घबराहट मेरे सीन बहुत हो रही दिल के अंदर। तो 5 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने घर के अंदर नज़र का लग जाना, नजरे बद, जादू, ये इनकी 5 निशानियां क्या है पहले समझ लीजिएगा आप। नंबर 1, पहली जो निशानी होती है जवाई आना। जैसे कि जवाई होती है, आपने देखा होगा जवाई का मतलब बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन बहुत से समझ गए होंगे कि जवाई मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ। जवाई जैसे कि हमारा मुंह फैल जाता है ऐसे करा, फिर जवाई ली, फिर ली, इस तरीके से। जिस शख्स को ज़्यादा जवाई आती है, जो ज़्यादा जवाइयाँ लेता है, वो बुरी नज़र के साए में है, यानी कि उसके ऊपर नज़र लग चुकी है, वो नज़र बद का शिकार हो चुका है। क्योंकि ज़्यादा जवाई वही इंसान लेता है जिसके ऊपर नज़र लगी होती है, चाहे वो आसमानी नज़र हो या फिर वो इंसान की नज़र हो या फिर वो किसी भी चीज़ की नज़र हो सकती है। तो जवाई का आना बहुत ही ज़्यादा आना, एक तो जवाई नॉर्मली आ रही है, एक दिन में एक बार आ गई तो बहुत है, लेकिन हर सेकंड पे मुंह फैला रहे हैं, हर सेकंड पे मुंह फैला रहे हैं, हर सेकंड पे मुंह फैला रहे हैं, तो ये बुरी नज़र का साया है, यानी कि नज़र बद का शिकार आप हो चुके हो। दूसरी निशानी मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी निशानी क्या है। देखिए, दूसरी निशानी जो है वो जो बुरी नज़र के साए में पड़ जाता है, जिसकी नज़र बद लग जाती है, जो नज़र का शिकार हो जाता है, उसका होता है कि उसकी आंखें एक जगह नहीं ठहरती हैं। मतलब आंखें ऐसे कि जैसे कि अभी आपसे बात कर रहा है, फेस टू फेस बात कर रहा है, ऐसे ऐसे आंखें चल रही हैं, लेकिन बात आपसे कर रहा है लेकिन आंखें ऐसे ऐसे चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी में चल रही, घूम रही हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक जगह पर नहीं ठहर पा रही हैं। बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहा है, नज़र को ठहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नज़र नहीं ठहर रही। और आप कह रहे हैं यार ये बात मुझसे कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही, बहुत ही ज़्यादा, ये जो गुल्ले होते हैं आंखों के, ये एक जगह नहीं ठहर पा रहे, ये कभी इधर घूम रहे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। एक तो नॉर्मली होता है, एक तो मैं जैसे कि आपके सामने अभी फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, ये एक है, सही है, इस टाइम सही है। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसे करके बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें ऐसे ऐसे चल रही, मैं कह रहा हूँ हाँ ये बात, वो बात, ये बात, ऐसे करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल, तो ये नज़र बद का शिकार है, उसकी आंखें एक जगह नहीं ठहर पा रही, कोशिश कर रहा है, तो ये नज़र बद का शिकार हो चुका है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास दिखाने चले गए कि ये ड्राफ्ट लिया है, वो ड्राफ्ट लिया है, क्योंकि आप एक नज़र का शिकार हो चुके हो, बुरी नज़र का आपके ऊपर जादू टोना टुटका जो भी है वो लग चुका है आपके ऊपर। और तीसरी जो निशानी मैं आपको बताने वाला हूँ, चेहरे का मुरझा जाना। जैसे चेहरा हमारा है, जैसे हम सो के उठे, सोने के बाद एक नॉर्मली एक चेहरा लोगों का अच्छा होता है, हंसी खुशी उठते हैं, देखते हैं आईने के सामने, और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट माना जाता है, यानी कि आप उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि यार ये शख्स जो था ना, कि इसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चेहरा है, स्मार्ट चेहरा है, ब्यूटीफुल चेहरा है, बहुत ही अच्छा चेहरा है। लेकिन वो सुबह को जब उठता है, रोज़ डेली उठता है सुबह के वक्त में, तो उसका जो चेहरा होता है बहुत ही ज़्यादा मुरझा जाता है, उस पर एक बेरौनकपन सा महसूस हो जाता है, उसके चेहरे की जो रौनक होती है ना, उसके चेहरे की रौनक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप कहते हैं कि यार ये इतना अच्छा इंसान था, ये इसका चेहरा कैसा हो गया है, ये आप बताते हो कि ये क्रीम लगा लो, ये फेस वॉश लगा लो, ये साबुन लगा लो, आप उस डॉक्टर के पास चले जाओ। नहीं, आप बुरी नज़र का साए में जा चुकी हैं, आपको नज़र बद लग चुकी है, आप एक नज़र के शिकार हो चुके हैं, चाहे वो इंसानी नज़र हो, चाहे वो आसमानी नज़र हो, चाहे वो भूतों की नज़र हो, जिन्नों की, किसी चीज़ की भी नज़र हो, आप नज़र का शिकार हो चुके हैं। तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अमल की ज़रूरत है, यानी कि आप एक अमल कीजिएगा, एक वजीफ़ा कीजिएगा, इंशाल्लाह उससे आपकी नज़र बद, जादू टोना टुटका, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। और चौथी जो सबसे बड़ी जो है निशानी, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा नींद आना, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम फ़ौरन ही सो जा रहे हैं, ऐसे करके सो गए, ऐसे करके हम सो जा रहे हैं, आंखें बंद हैं, हर 5 मिनट के बाद सो जा रहे हैं, तो ये एक नज़र लगने की एक बहुत बड़ी निशानी है। क्योंकि इससे जो है ना मन उलझा रहता है, मन उलझा रहता है, यानी आपको घबराहट सी महसूस होती है, तो फिर आप आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करी, आंखें बंद करने के बाद आप फ़ौरन सो गए। आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते टाइम पर सो गए,
आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ सो गए, आप कहीं किसी ऑफिस में गए वहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ आप सो गए। लेकिन आप इतना ज़्यादा सो रहे हैं तो आप समझें कि आप नज़र का शिकार हैं। आपके ऊपर चाहे आसमानी नज़र हो, चाहे जिन्नों की नज़र हो, तो चाहे किसी इंसान की नज़र हो, या किसी भी शख्स की नज़र हो आपके ऊपर, तो आप नज़र का शिकार हैं। नज़र को हटाने का भी मैं आपको बताऊंगा अभी क्या करना है आपको। तो ये आप नज़र का शिकार हो चुके हैं। अब पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर नज़र है या नहीं है। पांचवी जो चीज़ है वो आंखों से पानी आना। आंखों से पानी, देखो आंखों से हर इंसान के पानी आता है, लेकिन एक नॉर्मली अलग बंदा होता है और एक नज़र वाला बंदा होता है जिसके ऊपर नज़र लगी होती है, वो होता है एक बंदा। तो आप कैसे करके पता करेंगे, जैसे कि बहुत सी आंखों में यानी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, जैसे कि बात करते करते आंखों से पानी आ रहा है, रो नहीं रहा है, वो अपने आंखों को पानी को रोकना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप पानी आ रहा है, अपने आप पानी निकल रहा है और उसको बहुत ही ज़्यादा उलझन सी महसूस हो रही है, टेंशन सी हो रही है कि यार सामने वाला बंदा क्या समझेगा। सामने वाला बंदा जो समझे समझने दो, लेकिन आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि आँख से पानी नॉर्मली नहीं आता है, ये आप एक नज़र का शिकार हो चुके हो, एक नज़र बद का शिकार हो चुके हो, आप जादू का शिकार हो चुके हो। आपके ऊपर किसी ने जादू टोना टुटका या कोई नज़र, बुरी नज़र का साए में आप पड़ चुके हो। तो आपको करना क्या है, मैं आपको इसको काटने का एक अमल बताऊंगा, एक वजीफ़ा बताऊंगा इसको ख़त्म करने का। तो इसको ख़त्म करने का क्या है, जैसे कि आप एक और भी चीज़ होती है, जैसे कि अगर आप घबरा रहे हैं, आपको घबराहट महसूस हो रही है, आप टेंशन में, आप परेशान हैं, आप उलझनों में हैं, तो आप समझिएगा कि आपके ऊपर नज़र है। यानी कि आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, अच्छी खासी जगह बैठे थे, यानी कि अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, आपके बच्चे भी खुश, आप भी खुश, आपकी बीवी खुश, आपके भाई खुश, आपकी माँ खुश, सब खुश, परिवार अच्छे से था। लेकिन एकदम अचानक आपके ऊपर नज़र लग गई। नज़र लगने के बाद आप यहाँ थे, जैसी नज़र लगी आप हल्के हल्के डाउन होते बिल्कुल कतई लेवल पे आ गए। अभी आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे, फिर 20 पे आए, 50 पे आए, 10 पे आए, 5 पे आए, फिर आप 1 रुपये पे पहुँच गए कहानी। तो ये नज़र लगने का काम होता है कि नज़र इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि नज़र जो होती है दीमक की तरह लकड़ी को खाती है, ऐसे ही नज़र दीमक की तरह, यानी कि नज़र जो होती है वो दीमक की तरह इंसान को खा जाती है। तो इसका इलाज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो नज़र की दुआ होगी, नज़र का वजीफ़ा होगा, नज़र को हटाने का अमल होगा, नज़र को हटाने का तावीज़, कुछ भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल को फॉलो करके ज़रूर रखें, यानी सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग नज़र का शिकार हो चुके हैं वो ताकि इसके बारे में जान सकें, पता चल सके, लोगों को जागरूक मिले, लोग समझें कि बुरी नज़र क्या होती है, कैसे करके लगती है। तो ये 5 निशानियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो इन निशानियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।